डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको दूसरा फिलिंग दी ब्लैंक्स दे रहे हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीडीएस हो, सीपीओएसआई हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब स्टैंडर्ड के अनुसार उनकी संख्या कम बेशी होती है, लेकिन पूछे जाते हैं। देखिए आप, ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरीज, पिछले 3 शताब्दियों के दौरान, द ग्लोरी ऑफ ताजमहल, ताजमहल का यश, हैज़ नॉट द लीस्ट। अब हमें यहाँ पर वर्ब देना है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड माने नष्ट होना, ताजमहल हैज़ नॉट डिस्ट्रॉयड द लीस्ट। क्रिटिसाइज माने आलोचना करना, डिम्ड माने कम होना, और डिबार्ड माने बाधित नहीं होना। बाधित नहीं होना है, बाध शब्द से बना है, शब्द मेन है बाध। बाध माने बाधा उत्पन्न करना होता है। इसके पहले डी लग गया तो डिबॉर्ड हो गया। डिबॉर्ड का मतलब बाधा नहीं होना। तो फिर से आप सेंटेंस को देख लो। ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरीज द ग्लोरी ऑफ ताजमहल, 3 शताब्दियों के, पिछले 3 शताब्दियों के दौरान ताजमहल का यश, कीर्ति, हैज़ नॉट, क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर डीम्ड होना चाहिए। डिस्ट्रॉय माने नष्ट नहीं हुआ, क्रिटिसाइज माने आलोचना नहीं हुआ, डिम्ड माने कम नहीं हुआ। तो ग्लोरी ऑफ ताजमहल, ताजमहल का यश कम नहीं हुआ, तो आपका उचित शब्द होगा डिम्ड। ग्लोरी कम नहीं हुआ। दूसरा सेंटेंस है आई एम रीडर, मैं पाठक हूँ। आई हैव रेड मेनी बुक्स, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ा है। अब कैसा पाठक हूँ, डिलीशियस, डिलीशियस माने स्वादिष्ट। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित। लिवली का मतलब सजीव, और ओराशियस का अर्थ होता है भूखर, भूखा। तो चारों में से इसमें कौन सा उचित शब्द होगा? आई एम अ डिलीशियस स्वादिष्ट रीडर हूँ, प्रिकेरियस अनिश्चित रीडर हूँ, या लिवली जीवंत रीडर हूँ, या ओराशियस भूखर हूँ। तो भूखर का मतलब बहुत अधिक चाहने वाला, तो यहाँ पर ओराशियस ही होगा। नहीं, भूखर हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, अभी भी मेरी भूख गई नहीं, तो यहाँ पर ओराशियस होगा। तीसरा सेंटेंस है इंडिपेंडेंस डे हैज ब्रॉट अबाउट अ वर्चुअल एट लीस्ट द अर्बन वुमन इन इंडिया। इंडिपेंडेंस हैज ब्रॉट एक्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल माने गुण से संबंधित, एट लीस्ट द अर्बन वुमन इन इंडिया। अर्बन माने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले औरतों के लिए कम से कम लाया है। क्या लाया है? कैपेसिटी, कैपेसिटी माने योग्यता लाया है। डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रदर्शन करना। और जुबिलेशन, जुबिलेशन माने उल्लास, ठीक है, उल्लास लाया है, जुबिलेशन, उल्लास। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ उल्लास। और इमनसिपेशन का मतलब होता है प्रतिमूर्ति, ठीक है। तो ये आपका विकल्प होगा इमनसिएशन, ठीक है। अगला है चौथा क्वेश्चन, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर इम्पॉर्टेंट। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और इम्पॉर्टेंट, जीवन की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। वन मस्ट ऑब्टेन देम, और एक व्यक्ति को अवश्य इसे प्राप्त करना चाहिए। एंडीवर, एंडीवर, इवैल्यूएट, एक्चुअलाइज और एप्रिशिएट। अब आप चारों में से देखो क्या उचित होगा। एंडीवर का अर्थ होता है प्रयास करना, प्रयास करना, प्रयास करना। तो एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इवैल्यूएट, विकसित करना चाहिए। एक्चुअलाइज, वास्तविक बनाना चाहिए। एप्रिशिएट,
प्रशंसा करना चाहिए। तो यहाँ पर एंडीवर होना चाहिए। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और इम्पॉर्टेंट, वन मस्ट एंडीवर। एंडीवर का मतलब प्रयास करके उसे प्राप्त करना चाहिए। तो वन मस्ट एंडीवर ऑब्टेन देम। ठीक है, तो आपका एंडीवर शब्द यहाँ पर भराएगा चौथे का ए। पांचवा है ही इज एन ऑफ हाई कैरेक्टर, ही इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। यहाँ पर भरना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है योग्यता। तो ही इज एन एफिशिएंसी ऑफ हाई कैरेक्टर, वह हाई कैरेक्टर की एफिशिएंसी योग्यता को रखता है। एनलार्जमेंट माने विशाल, इम्बॉडीमेंट माने प्रतिमूर्त। तो ही इज एन इम्बॉडीमेंट ऑफ हाई कैरेक्टर, यही होगा। इम्बॉडीमेंट माने प्रतिमूर्ति। ही इज एन ऑनेस्ट एंड, और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापित करना, उन्नति करना, व्यवस्थित करना। तो एम्बॉडीमेंट, इसमें भी एम्बॉडीमेंट भराएगा। ठीक, ये 5 क्वेश्चन हुए। अगला 6वां क्वेश्चन है ऑल ऑफ अस हैव अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम में से सभी के पास मानवीय गुण हैं, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। टू बी पर्टिकुलर लीडर। ठीक, तो एनेमोर्ड, लव, डिवोशन, इन्फ्लुएंस। तो अनुरक्त, इसका अर्थ होता है अनुरक्त, अनुरक्त। और लव माने प्रेम होता है। डिवोशन माने समर्पण या भक्ति, समर्पण या भक्ति। और इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभाव। देख लो आप क्या हो रहा है। ऑल ऑफ अस हैव अ ह्यूमन टेंडेंसी टू बी पर्टिकुलर लीडर। तो अनुरक्त होना चाहिए, पर्टिकुलर लीडर के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। तो आपका एनेमोर्ड, एनेमोर्ड शब्द ये आपका यहाँ पर उचित शब्द होगा। ठीक है, अगला शब्द है शॉर्ट कमिंग ऑफ अदर्स शुड बी फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन। शॉर्ट कमिंग शब्द का अर्थ होता है आशा से कम उपलब्धि। आशा से कम उपलब्धि, शॉर्ट कमिंग्स, ये अलग से शब्द है। आप अदर, दूसरों के आशा से कम की उपलब्धि, शुड बी फॉरगिवन, क्षमा कर देना चाहिए और भुला देना चाहिए। अब यहां भरना क्या है। कांस्टेंट का अर्थ होता है लगातार, लगातार। प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। अब पेटी माने होता है तुच्छ। अब आप देखो, एक पेटी शब्द है, एक प्रेटी शब्द होता है, PRETTY। इस प्रेटी का अर्थ होता है सुंदर। अब पेटी में से आर हट गया तो पेटी हो गया, पेटी माने तुच्छ। अब आप यहाँ पर देखो, कांस्टेंट माने लगातार, आशा से कम उपलब्धि, गहरा आशा से कम उपलब्धि, संदिग्ध आशा से कम उपलब्धि, तुच्छ आशा से कम उपलब्धि। तो आपका उचित शब्द होगा पेटी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अदर्स शुड बी फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन। अगला शब्द है 8वां सेंटेंस है देयर हैव बीन ग्रेट क्रुएल्टीज एंड इन द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो क्रुएल्टी माने निर्दयता या क्रूरता, एंड इन द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, यानी संसार में धर्म के नाम पर बहुत अधिक क्रूरता। और अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। पोजेशन माने होता है अधिकार, तो क्रुएल्टी के साथ अधिकार तो आएगा नहीं। प्रिडिक्टमेंट माने होता है भविष्यवाणी, तो ये भी नहीं होगा। अब परसिक्यूशन का अर्थ होता है, परसिक्यूशन का अर्थ होता है यातनाएं, यातनाएं। और प्रोनाउंसमेंट का अर्थ होता है घोषणाएं, नहीं घोषणाएं। तो आपका अर्थ जा रहा पोजीशन, प्रेडिक्टमेंट, परसिक्यूशंस एंड प्रोनाउंसमेंट। आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स में देना है। तो यहाँ पर देखिए क्रुएल्टी शब्द है, तो क्रुएल्टी माने होता है निर्दयता। धर्म के संसार में धर्म के नाम पर बहुत अधिक क्रुएल्टी माने
निर्दयता और यातनाएं हैं, तो परसिक्यूशन शब्द इसके लिए उचित होगा। ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो एक ही प्रकार के अर्थ देने वाले शब्द होने चाहिए, इसलिए क्रुएल्टीज एंड परसिक्यूशंस इन द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, ये परसिक्यूशन शब्द उचित होगा। अगला सेंटेंस है देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट अ मैन ऑफ नॉलेज डॉट डॉट है ग्रेट पावर। विल्ड है, शोध है, ऑगमेंट्स है और लेमेंट्स है। लेमेंट्स का मतलब होता है दुख या पीड़ा, दुख या पीड़ा। ऑगमेंट्स का अर्थ होता है वृद्धि करना। शोध माने होता है दिखाना, दिखाना। और विल्ड का अर्थ होता है अधिकार या शासन, अधिकार या शासन। तो आप क्या भर रहे हो, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स माने तथ्य को डिनाइंग नहीं किया जाता है, दैट अ मैन ऑफ नॉलेज विल्स ग्रेट पावर, विल्स ग्रेट पावर, वह अधिक शक्ति पर शासन करता है या अधिकार करता है। तो अधिकार करना या शासन करना, तो आपका विल्ड शब्द यहाँ पर होगा, ठीक है। वृद्धि करना नहीं होगा और तो कुछ होगा ही नहीं। कुल मिलाकर विल्ड, शोध, ऑगमेंट्स एंड लेमेंट्स, तो ये आपका विल्ड शब्द होगा। अगला शब्द है आई एम, अगला सेंटेंस है आई एम ओवर विथ जॉय एंड एक्साइटमेंट व्हाइल राइटिंग दिस लेटर टू यू। जब मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ तो मैं बहुत अधिक उत्तेजित और आनंद से, बहुत अधिक आनंद से। नरेटिंग, नरेटिंग का अर्थ होता है कहना। ब्रीमिंग, ब्रीमिंग माने बारी, किनारा, किनारे, किनारा। और एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव करना। प्लीज्ड माने खुश होना। तो आप क्या भर रहे हो, तो यहाँ पर ब्रीमिंग शब्द है और ओवर है। ब्रीमिंग, ओवर का अर्थ होता है ऊपर फ्लो करना, ऊपर फ्लो करना, यानी आवश्यकता से अधिक फ्लो करना। तो आपका आई एम ब्रीमिंग ओवर विथ जॉय, ब्रीमिंग ओवर विथ जॉय का मतलब आनंद से प्रवाह, आनंद के प्रवाह से ऊपर हो रहा है, और एक्साइटमेंट, उत्तेजना से। तो आपका यहाँ पर भराएगा ब्रीमिंग ओवर, ठीक है। आप इसे समझो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी ट्रबल यू कैन आस्क मी, कमेंट मी। और यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर करिए, ठीक है। और ताकि आपको दूसरे वीडियो का इंफॉर्मेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स।